दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। चोट लगने पर पुराने जमाने में हल्दी चुना लगाते थे, लेकिन आज के जमाने में पहले स्टेटस लगाते हैं। अबे साले। चूहा पार्टी में 4 पैग लगाकर मस्त था। बिल्ली बोली, आज पार्टी न होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा बोला, चली जा, वरना लोग बोलेंगे नशे में लेडीज पर हाथ उठा दिया। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर जा रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, तूफान आ गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखकर बोला, लगता है पहुंच गई है। हंसते हंसते पागल हो जाओगे बेरोजगारी से परेशान होकर। एक 23 साल के लड़के ने पंखे में रस्सी डालकर एक ही झटके में पंखा उतारकर बेच दिया। लड़का, कल से हम कहीं और मिलेंगे। लड़की, क्यों? लड़का, तेरी गली के बच्चे बड़े बदमाश हैं, कुत्ते पीछे लगाकर बोलते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। लड़की के चुन्नी सिर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं धूप ने तोड़ा रिकॉर्ड। और लड़का अगर धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए ना तो छापेंगे नौजवान नशे की गिरफ्त में। एक बार एक दादी रोड पर गिर गई तो मैंने उनको उठाया। फिर दादी खुश होकर बोली, बेटा तूने मुझे उठाया है, एक दिन भगवान तुझे उठाएगा। इंडियन मम्मियां इतना मारती हैं कि उनकी चूड़ियां तक टूट जाती हैं। फिर एक राउंड और मारती है कि नालायक तेरी वजह से मेरी चूड़ियां टूट गईं। एक आदमी जंगल से जा रहा था। अचानक भालू को देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। यह देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है, वरना सारी होशियारी यही निकाल देता। आज गलती से पंखे का बटन क्या दब गया। पूरा परिवार ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। अगर उदास बैठे हो तो यह वीडियो जरूर देखना, आपको जरूर हंसी आएगी। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वह अजमेर में मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाही। वोट डालने की उम्र 18 साल और शादी करने की उम्र 21 साल है, यानी कि आप देश तो संभाल सकते हो लेकिन बीवी नहीं। याद रखना दोस्तों, पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी देखने बैठी औरत कभी जल्दी नहीं उठती। पड़ोसन के साथ होली खेलते वक्त ध्यान रखें, वरना बगैर रंग डाले आपकी पत्नी आपका गाल लाल कर सकती है। हालात देखकर लग रहा है कि इस साल भी सफेद कुर्ता पहनकर साली के साथ होली खेलने का सपना सपना ही रह जाएगा। मिठाइयां भर के रखना प्याली में, अलग अलग रंग भर के रखना थाली में, और जो मुझे हैप्पी होली ना बोले वो गिरे जाकर नाली में। जो लोग मुझसे जलते हैं उन्हें होलिका दहन की, और जो लोग मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं उन्हें होली की अग्रिम शुभकामनाएं। एक सेठ एक आदमी को जोर जोर से पीट रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सेठ बोला, अरे 2 साल से उल्लू बना रहा है यह। जब भी पैसे मांगो तो बोलता है कि पत्नी हॉस्पिटल में है। मुझे तो आज पता चला कि इसकी पत्नी नर्स है। टीचर, अगर एक तरफ पैसा और एक तरफ अकल रखी है तो तुम क्या चुनोगे? पप्पू, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। पप्पू, सही कहा मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। पप्पू का रेडियो खराब हो गया। अंदर खोलकर देखा तो चूहा मरा हुआ था। पप्पू रोते हुए बोला, ओ माय गॉड, सिंगर तो मर गया है। पैसे में अगर गर्मी नहीं होती तो एटीएम में कभी भी ऐसी नहीं लगे होते। सोचा बता दूं आपको। हंसते हंसते पागल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। टीचर, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? पप्पू, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं कि वह भैंस को हिला सके। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। पप्पू रोड पर चल रहा था। अचानक नीचे झुककर रोड से कुछ उठाया और जोर से चिल्लाया। कमीने लोग हगते भी ऐसे हैं जैसे समोसा पड़ा हो। पत्नी, अजी सुनते हो, हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का देहांत हो गया। पति, एक ना एक दिन तो उसे उसके कर्मों का फल मिलना ही था। दांत का डॉक्टर, आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि यह सड़ चुका है। राजू, हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर, बस 500 रुपए लगेंगे। राजू, ये लो 50 रुपए और बस थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा। डॉक्टर, चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू, टीचर के लिए। डॉक्टर, पर क्यों? बबलू, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। अबे साले। दुकानदार, बहन जी, आप हर बार दुकान पर आती है, गहने देखती हैं, पर कुछ लेकर क्यों नहीं जाती? कस्टमर, हमेशा ले जाती हूँ भैया, पर आप ध्यान नहीं देते। टीचर, अगर लड़कियां पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? पप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। शादी बिजली के जैसी है, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, और अगर गलत कनेक्शन हुआ तो झटके ही झटके। खैर हमें क्या, हम तो कुंवारे हैं, हमारा तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा।
एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। एक बार बीवी ने पति से बोला, वो जो आदमी दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने 10 साल पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। यह सुनकर पति बोला, बताओ साला, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। दो महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर काफी देर से बातें कर रही थीं। अचानक पेड़ से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, अरे ये आम कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में आम बोला, अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ।